हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके। देखिए, स्टैक को हम तीन तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो हम अरे का यूज़ करें या डायनेमिक अरे का यूज़ करें, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो स्टैक को अरे का यूज़ करके, डायनेमिक अरे का यूज़ करके किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो मेक श्योर कि आपने वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखे हों, तभी आपको जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, आज हम देखने वाले हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ठीक है। तो जैसा हमें देखिए पता है कि जो हमारा स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को वो क्या करता है? फॉलो करता है। ओके, मतलब क्या है कि जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसे हम पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अगर हमें लिंक लिस्ट का, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे लिंक लिस्ट यूज करके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हम लिंक लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम इंसर्शन या डिलीशन लास्ट में यानी कि टॉप पर करते हैं। अरे के केस में हम बोलते हैं उसको टॉप पर करते हैं, लिंक लिस्ट के केस में हम बोलते हैं उसे हम लास्ट में करते हैं, है ना। देखिए, जो लिंक लिस्ट होती है उसके लास्ट वाले एलिमेंट का जो नेक्स्ट होता है नल होता है। तो जब भी हम लिंक लिस्ट में लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करने की बात करते हैं तो हम स्टैक की ही बात कर रहे होते हैं। मतलब कि स्टैक जो है वो एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का। तो स्टैक में जो हम इंसर्ट या डिलीट करते हैं, क्योंकि लास्ट में करते हैं, तो वो सिमिलर होगा जैसे हम लिंक लिस्ट में लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। और लिंक लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट नोड को किस तरह से इंसर्ट या डिलीट करना है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी कि अगर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें दो फंक्शनलिटी यहाँ पर, मतलब कि दो प्रॉपर्टीज, दो फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक वो फंक्शन जो लास्ट में नोड को ऐड करेगा और दूसरा वो फंक्शन जो लास्ट वाले नोड को डिलीट करेगा। और हम कहीं भी ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे हमने लिंक लिस्ट के केस में देखा था कि हम इंसर्ट पहले भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक नोड के आगे कर सकते हैं। उसी तरह से डिलीट में हम डिलीट फर्स्ट नोड को करें, डिलीट लास्ट नोड करें, या स्पेसिफिक नोड को डिलीट करें। तो स्टैक में हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, हम स्टैक में क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट में ही एलिमेंट को यानी कि नोड को ऐड करेंगे, लास्ट में नोड को इंसर्ट करेंगे, लास्ट वाले नोड को ही डिलीट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये दो ही ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। और अगर हम इस तरह से प्रोग्राम लिख दें लिंक लिस्ट का यूज करके, जिसमें हम सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन लास्ट में ही करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब अगर आपको लिंक लिस्ट अच्छे से आती है, अगर आपको पता है लिंक लिस्ट के लास्ट में किस तरह से नोड को इंसर्ट करते हैं और लास्ट वाले नोड को किस तरह से डिलीट करते हैं, तो कांग्रेचुलेशन, आपको स्टैक आता है लिंक लिस्ट का यूज करके। लेकिन फिलहाल क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाना मेरा काम है, तो मैं लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम एक हेड बनाते हैं, है ना। और अगर मुझे हेड पता चल जाए तो मैं बड़े आराम से इस पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे हेड पता चल जाए तो मैं बता पाऊंगा कि हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है कि नहीं है ना, या हमारी लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है लिंक लिस्ट केस में? अगर हमें हेड पता हो तो। अब क्योंकि हम स्टैक पढ़ रहे हैं तो हम इसका नाम हेड नहीं रखेंगे। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसका नाम क्या रख लेंगे? स्टैक रख लेंगे। ठीक है, हमने इसका नाम क्या रख लिया?
लेट्स से मैं रेड से कर दे रहा हूँ, स्टैक रख लिया है। तो जहाँ जहाँ पर ये हमने हेड लिखा है ना, मैं हेड नहीं लिखूंगा, यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, मैं हटा दे रहा हूँ। इसकी जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, स्टैक लिख। देखिए ये स्टैक क्या करेगा, ये स्टैक हमारी लिस्ट के पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा, है ना। ये स्टैक क्या करेगा, जस्ट अ सेकेंड, ये स्टैक क्या करेगा, हमारी लिस्ट के पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा, जैसे हमारा हेड पॉइंट करता था। तो जैसे हमें हेड मिल जाता था तो हम पूरी लिंक लिस्ट में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है परफॉर्म कर सकते थे। तो उसी तरह से अगर मुझे स्टैक मिल जाए, हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे स्टैक मिल जाए तो मैं इस पूरे लिस्ट को एक्सेस कर लूँगा। नाम कुछ भी रखे ना, हो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि एक्सप्लिसिटली हम लोग स्टैक पढ़ने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा फीलिंग है कि हाँ हम लोग स्टैक पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम स्टैक रख लिया है। बाकी जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि स्टैक में, लिंक लिस्ट में जिस तरह से हम लास्ट में नोड को इंसर्ट करते हैं या लास्ट वाले नोड को डिलीट करते हैं, वही हमारा है स्टैक। आपने जो लिंक लिस्ट में प्रोग्राम लिखा था उसमें हर एक फंक्शन को आप हटा दीजिए, हर एक फंक्शन को हटा दीजिए, सिर्फ 2 फंक्शन को बचाइए। कौन से फंक्शन, वो फंक्शन जो लास्ट में नोड को ऐड कर रहा है, वो फंक्शन जो लास्ट वाले नोड को डिलीट कर रहा है। और अगर आप सिर्फ 2 ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट में जो हमने आपको प्रोग्राम बनाया था, तो वही हमारा स्टैक है ना। नाम चेंज करने से क्या हुआ, ठीक, तो आप उसको चेंज कर लीजिए, है ना। आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ कि किस तरह से हम करेंगे, फिर से शुरू से क्या होता है, इधर उधर का फालतू की बातें, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को कॉपी करें, उसको किसी दूसरे नाम से सेव करें। सेव करने के बाद उसमें हर एक फंक्शन को आप हटा दीजिए, सिर्फ 2 फंक्शन को आपको बचाना है। और उन्हीं दोनों फंक्शन को आपको मीनू के अंदर चॉइस में रखना है, और उन्हीं दोनों फंक्शन को आपको केस में बनाना है, और लास्ट में ही नोड को इंसर्ट करना है, लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है, तो वही आपका स्टैक हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टैक है क्या, है ना। इसी तरह से हम जब क्यू पढ़ेंगे ना, तो वो भी सिंगली लिंक लिस्ट का सबसेट ही है। स्टैक एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट का सबसेट है, जिसमें हम इंसर्शन या डिलीशन जो करते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। इंसर्शन या डिलीशन हम सिर्फ लास्ट में ही परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, जो हम नोड को इंसर्ट करने वाले हैं, क्या आप इस नोड को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, और ऑफ कोर्स इसमें आप 2 फील्ड रखेंगे। वो दोनों फील्ड कौन सी होंगी, एक डेटा वाली फील्ड होगी और एक पॉइंटर वाला फील्ड होगा। पॉइंटर किस टाइप का होगा, हाँ पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का होगा, क्योंकि वो अगले वाले नोड का एड्रेस रख रहा है। तो ऐसे भी ही ऐसे सेम तरीके से तो डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर का हमने लिंक लिस्ट में भी किया था, है ना। तो चलिए अपनी अगली क्लास से हम देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं तो आशा यही करूँगा आपसे कि आप मेरे अगले वीडियोस देखने से पहले आप अपने से कर लें, राइट। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।